अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की रेसिपी के बारे में। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी जिंगर स्ट्रिप्स। KFC वाले जिंगर स्ट्रिप्स हम घर में बनाएंगे बिल्कुल सेम, और आपको वैसा ही टेस्ट और वैसा ही मज़ा मिलेगा घर में भी, अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल सही से फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको बोनलेस चिकन लेना है और उसको जैसे आप फिंगर चिप्स करते हैं वैसे ही बिल्कुल कट कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिनेशन के लिए घर में जो आम मसाले आप यूज़ करते हैं हांडी बनाने के लिए, बिल्कुल वही यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, हल्दी, चिली फ्लेक्स, नमक, ज़ीरा पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, मैरिनेट कर लेना चिकन को। आप इसमें एक अंडा भी शामिल कर लेना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं होता तो आप मसाले अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चलिए अब हमने अपना चिकन मैरिनेट कर लिया। अब हम इसको 15 to 20 मिनट्स रख देंगे साइड पे। और चलिए कोटिंग के लिए आपको मैदा चाहिए और ये कुछ मसाले चाहिए। सबसे पहले आपने मैदे में रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है, नमक ऐड कर लेना है, चिली फ्लेक्स ऐड कर लेना है और चिकन मसाला पाउडर ऐड कर लेना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कोटिंग के लिए आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने उसके अंदर डिपिंग करनी है। जो आपको KFC के जो क्रंच चाहिए अपनी इस चिकन के ऊपर, वो पानी में डिप करने के बाद ही आपको कोटिंग करनी पड़ेगी 2-3 बार, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे कि कोटिंग मैं कर रही हूँ, पहले मैदे में, उसके बाद पानी में डिप करने के बाद दोबारा मैदे में इसको अच्छे से कोट कर लेना है। आपने यही प्रोसेस 2 बार रिपीट करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। काफ़ी लोग यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर लेते हैं कोटिंग के लिए, बट उससे वैसे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिज़ल्ट इस मैदे की कोटिंग से आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है रिज़ल्ट देखने के बाद आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हमने कोटिंग कर लिया, अब हम फ्राई करते हैं चिकन को। तो चिकन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है 15 मिनट्स के लिए, ताकि क्रिस्पीनेस भी आ जाए और गोल्डन कलर भी आ जाए। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, वरना जल जाएंगे और बीच में से पकते भी नहीं। अगर हम फ्लेम थोड़ा हाई कर लें तो बीच में से नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लेम लो ही हो और लो फ्लेम पे ही कुक करें आप इसको। चलिए हमारा चिकन तो फ्राई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस और टेंडर और जूसी टेक्सचर भी होगा, जो मैं आपको भी इसको दिखाऊंगी। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि हमारा चिकन कितना टेंडर एंड जूसी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ चिकन, हमने बिल्कुल भी इसको ओवर कुक भी नहीं किया और बिल्कुल परफेक्ट है इसका टेक्सचर भी। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you for watching.